कितनी शफा है तेरे हाथों में, कितनी करुणा है तेरी बातों में। मेरे साईं, कितनी शफा है तेरे हाथों में, कितनी करुणा है तेरी बातों में। छट जाता है दुख का अंधेरा पल में, जब बरसती है रहमत तेरी दिन दोपहरी रात बिरातों में। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग साईं गुरुस्थान की गाथा देख रहे हैं, जिसमें हम 4 भागों में शिरडी के इस पावन जगह के आश्चर्यजनक तथ्य, रोचक जानकारियां देख रहे हैं, इसका विस्मयकारी इतिहास खंगाल रहे हैं। इसी कड़ी में आज की ये दूसरी किश्त है। मुझे खुशी है कि आप लोगों को इसका पहला एपिसोड बहुत पसंद आया। आज हम गुरुस्थान पर मौजूद बाबा की पादुकाओं के बारे में तथा यहाँ पहले बाबा की एक मूर्ति हुआ करती थी और बाद में फिर उसका क्या हुआ, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। मुझे आशा है आपको ये भाग भी ज्ञानवर्धक और रंजक लगेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। गुरुस्थान पर नीम वृक्ष के नीचे बाबा के प्रथम दर्शन की स्मृति में भक्तों ने पादुकाएं स्थापित की है, जिसका जिक्र मैंने पहले भाग में भी किया था। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में अक्कलकोट नाम का तीर्थ क्षेत्र है। इस अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ महाराज के एक निस्सिम भक्त थे, श्री भाई कृष्णाजी अलीबागकर। वे श्री अक्कलकोट महाराज के चित्र का नित्य प्रतिपूजन किया करते थे। एक बार उन्होंने अक्कलकोट जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया, परंतु वहां जाने के लिए निकलने से पहले ही स्वप्न में महाराज ने उन्हें दर्शन दिया और उनसे कहा कि आजकल पुण्य क्षेत्र शिरडी ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसलिए श्री भाई अलीबागकर ने अपनी योजना बदल दी और वे शिरडी आए। यहाँ आकर उन्होंने बाबा की पूजा की और अगले 6 महीनों तक खुशी से यहाँ रहे। इस स्वप्न तथा दर्शन पूजन की स्मृति में उन्होंने बाबा की पादुकाएं बनवाई और श्रावण पूर्णिमा का शुभ दिन देखकर साल 1912 के 15 अगस्त को औपचारिक विधि विधान और उचित समारोह के साथ इन पादुकाओं को स्थापित किया। साईं भक्त श्री दादा केलकर व श्री उपासनी महाराज ने इस उत्सव के संचालन की जिम्मेदारी देखी। एक दीक्षित ब्राह्मण को इन पवित्र पादुकाओं के पूजन के लिए नियुक्त किया गया और प्रबंध का कार्य साईं भक्त सगुण मेरू नाइक को सौंपा गया था। ठाणे के सेवानिवृत्त मामलतदार और साईं बाबा के एक महान भक्त श्री बी देव ने सगुण मेरू नाइक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इन पादुकाओं के विषय में सबसे पहले चर्चा की और उनसे चर्चा करके उन्होंने श्री साईं लीला के 11वें खंड में गुरुस्थान पर बाबा की पादुकाएं स्थापित करने के विषय पर डिटेल में एक लेख लिखा था। आपके लिए मैं उस प्रसंग को विस्तार से बताता हूँ। यह साल 1912 की बात है। बंबई के एक साईं भक्त डॉक्टर रामराव कोठारे बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए। उनका कंपाउंडर और उनके एक मित्र श्री भाई कृष्णाजी अलीबागकर भी उनके साथ में थे। उस कंपाउंडर और भाई अलीबागकर की यहाँ शिरडी में सगुण मेरू नाइक तथा जी के दीक्षित से घनिष्ठ दोस्ती हो गई। एक दिन यूं ही अन्य विषयों पर चर्चा करते समय इन लोगों को विचार आया कि श्री साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में कोई स्मारक बनवाना चाहिए। इसके लिए क्यों न बाबा की पादुकाएं स्थापित की जाए। पहले तो किसी साधारण से खुरदुरे पत्थर से पादुकाएं बनवाने की बात चली। सभी में इस पर और विचार विमर्श होने लगा। तभी डॉक्टर कोठारे के कंपाउंडर ने सुझाव दिया कि यदि ये बात डॉक्टर साहब को बताई जाए तो वे इस उद्देश्य के लिए अच्छी पादुकाएं तैयार कराएंगे। सभी को ये प्रस्ताव पसंद आया और डॉक्टर कोठारे को इसकी जानकारी दी गई। वे तुरंत ही शिरडी आए। पादुकाएं बनाने की रूपरेखा, इसकी योजना बनाई और खंडोबा मंदिर में जाकर श्री उपासनी महाराज को उन्होंने सब कुछ दिखाया। उपासनी महाराज ने इसमें शंख, कमल का फूल, गदा और महाविष्णु चक्र जोड़कर सुधार किए। साथ ही ये सुझाव दिया कि नीम वृक्ष की महानता और बाबा की शक्तियों का गुणगान करने वाले उनके 2 संस्कृत श्लोकों को पादुकाओं के आसन पर अंकित किया जाए। वो श्लोक आज भी प्रतिदिन बाबा की आरती के भाग के रूप में गाया जाता है।
जिसे पहले भाग यानी पिछले वीडियो में मैंने अर्थ सहित आपको बताया था। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधा श्राविणाम तिक्तमप्य प्रियंतम तरुम कल्प वृक्षाधिकम साधयंतम नमामीश्वरम सद्गुरुम साईनाथम। यानी मैं सद्गुरु श्री साईनाथ के श्री चरणों में झुकता हूँ, जिन्होंने अपनी दिव्य उपस्थिति से कड़वे नीम वृक्ष को जीवनदायी अमृत बरसाने वाले पेड़ में बदल दिया, जो मनोकामनाएं पूरी करने वाले कल्प वृक्ष से भी कहीं अधिक महान है। श्री उपासनी महाराज का विचार सर्वमान्य हुआ। उनके सभी सुझावों को स्वीकार कर उन पर अमल किया गया। पादुकाएं बंबई में तैयार कराई गई और कंपाउंडर के हाथों शिरडी भेज दी गई। पादुकाओं को 2 दिन खंडोबा मंदिर में रखने के बाद श्री दीक्षित जी बाबा की अनुमति लेने द्वारका माई पहुंचे। तब बाबा की आज्ञा अनुसार इसकी स्थापना श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन यानी 15 अगस्त 1912 को की गई। उस दिन सुबह 11 बजे जी के दीक्षित यानी श्री गोविंद कमलाकर दीक्षित उन पादुकाओं को अपने सिर पर रखकर खंडोबा मंदिर से बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ द्वारका माई तक लाए। बाबा ने पादुकाओं को दोनों हाथों से छूते हुए कहा कि ये भगवान के चरण है, इन्हें पवित्र नीम वृक्ष की छांव तले स्थापित कर दो। इन चरण चिन्हों की स्थापना में उस वक्त कुल 100 रुपयों का खर्चा आया था। 14 अगस्त को ही बंबई के पास्ता सेठ नाम के एक पारसी भक्त ने मनी ऑर्डर द्वारा 25 रुपए भेजे थे। बाबा ने वो 25 रुपए पादुकाओं की स्थापना के लिए दे दिए और बाकी के 75 रुपए चंदे के रूप में एकत्रित किए गए थे। पहले 5 वर्षों तक डॉक्टर कोठारे यहाँ धूप दीप की व्यवस्था के लिए हर महीने 2 रुपए भेजा करते थे। उन्होंने पादुकाओं के चारों ओर लगाने के लिए लोहे की रेलिंग भी भेजी थी। उस रेलिंग को स्टेशन से शिरडी तक ढोकर लाने तथा गुरुस्थान पर छत डालने का उस समय कुल 7 रुपए 8 आने खर्च आया था, जो सगुण मेरू नाइक ने दिया। शुरुआती कई वर्षों तक यहाँ नाना पुजारी हर रोज पूजा करते और सगुण मेरू नाइक नैवेद्य अर्पण करते तथा शाम को दीपक भी जलाते। श्री भाई कृष्णा जी अली बागकर ने जब बाबा से अक्कलकोट जाने की अनुमति मांगी तो बाबा ने कहा, अरे अक्कलकोट में क्या है, तुम वहां व्यर्थ क्यों जाते हो, वहां के महाराज तो स्वयं यहाँ है। ये सुनकर भाई अली बागकर अक्कलकोट नहीं गए। गुरुस्थान पर पादुकाओं की स्थापना के बाद वे लगातार शिरडी आते रहे। साईं लीला में लिखे उस लेख में श्री बी देव अंत में ऐसा भी लिखते हैं कि इन सब बातों की जानकारी हेमाड़ पंत को नहीं थी, अन्यथा वे इसे श्री साई सच्चरित में लिखना बिल्कुल नहीं भूलते। साठेवाड़ा और दीक्षितवाड़ा में पहले से प्रतिदिन बाबा की आरती की जा रही थी। बाद में पादुकाओं की स्थापना के साथ गुरुस्थान पर तीसरी आरती भी शुरू की गई और जी के दीक्षित को इसकी देखरेख के लिए नियुक्त किया गया। लेकिन स्थापना के कुछ ही महीनों बाद मार्तंड केशव कुलकर्णी नाम के एक मनोरुग्ण ने यहाँ की पादुकाएं और शिरडी के मंदिर की कुछ मूर्तियों से छेड़छाड़ की, उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। साईं भक्त भी इसे अपशकुन मानकर बड़े व्यथित थे, लेकिन बाबा ने इस मामले को बड़ा कैजुअली लिया और कहा कि इन दरारों को सीमेंट से ठीक कर दो और वहां गरीबों को अन्नदान कराओ। दरअसल साल 1918 में बाबा की महासमाधि के बाद वो टूटी हुई पादुकाएं बदल दी गई और कहा जाता है कि वो मूल पादुकाएं उसी पेडेस्टल के, उसी चौकी के नीचे रखी गई है। गुरुस्थान पर पहले बाबा की एक सुंदर मूर्ति भी प्रतिष्ठित थी। बाबा की पत्थर पर बैठी हुई मुद्रा में बनाई गई यह 2 फीट 6 इंच लंबाई वाली संगमरमर की मूर्ति थी। साल 1974 की गुरु पूर्णिमा को गुरुस्थान में इस मूर्ति की पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। यह मूर्ति मुंबई के साईं भक्त श्री यशवंतराव डी दवे ने दान में दी थी। और इसकी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि समाधि मंदिर में हम बाबा की जो मूर्ति देखते हैं उसे बनाया था मुंबई के दिवंगत बालाजी वसंत तालिम ने। उन्हीं के पुत्र श्री हरीश बालाजी तालिम ने गुरुस्थान की यह मूर्ति बनाई थी।
जिसकी प्राण प्रतिष्ठा और अनावरण साल 1974 में संत श्री पारनेरकर महाराज जी के करकमलों द्वारा किया गया था। वर्ष 2007 में ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और पानी की पर्याप्त आपूर्ति की कमी के कारण सूख रहे नीम के पेड़ को पुनर्जीवित करने के लिए इस मूर्ति को सिर से पैर तक ढक दिया गया था। बाद में उसे गुरुस्थान से हटा लिया गया। लेकिन अगर आप इस मूर्ति को देखना चाहते हैं, इसके दर्शन करना चाहते हैं, तो ये आज भी संभव है, क्योंकि यह मूर्ति संस्थान के म्यूजियम में, संग्रहालय में रखी गई है। गुरुस्थान को लेकर और भी कई रहस्यमयी और रोचक जानकारियां हमें देखनी है। इसके लिए इस वीडियो का तीसरा भाग जरूर देखिएगा। बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी कोई भी चीज शिरडी साईं दरबार से अपने घर मंगाने के लिए हमारी sainkedewane.com इस वेबसाइट को आज ही विजिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।